अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, बजट आ गया। अब काफ़ी दिन बजट पर बहस होगी। हर कोई अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा। नाज़रीन, मैं बजट पर तबसरा करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? इसकी बहुत सी वजूहत हैं और ये मुख्तसर सी वीडियो जो है वो मुतकाज़ी भी नहीं हो सकती, मुतहमल भी नहीं हो सकती इस बात की कि मैं आपको सारी जुज़ियात बताऊं। लेकिन ओवरऑल अगर मेरा ताल्लुक आपसे ना हो तो एक बात करूं मैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा बजट है और हकीकतन अच्छा बजट है ये। इसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये बजट ऐसा है जिसमें गरीब तबके का खासा ख्याल रखा गया है कि अपोजिशन को शुमारियात के हवाले से कोई बात समझ नहीं आ रही। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपोजिशन शुमारियात का हवाला देकर जिस तरह कैटेगरी वाइज कहते थे कि इसमें ये चीज़ नहीं ठीक, ये चीज़ नहीं ठीक, ये चीज़ नहीं ठीक, वो माजूर नज़र आते हैं इस बात पे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस बजट को अच्छा नहीं कह सकता, मुकम्मल अच्छा नहीं कह सकता। और उसके अच्छा ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त जो वजह है वो माजत के साथ वफाकी वज़रा का झूठ। अगर आप मुनाफकत कहना चाहें तो कह लें, लेकिन रवैये ये कि आपको यकीन दिलाया जाता है कि ये बजट जो है ना आपके हवाले से, यानी एम्प्लॉइज़ जो बेचारे इकट्ठे हुए, पेंशनर्स जो इजाफे के मुंतज़िर थे, उन्हें ये यकीन दिलाया कि इस वक्त तो आप बाग बाग हो जाएंगे खुशी से। इस कदर बेहतरीन बजट आपके तनाज़ुर में, आपके हवाले से आ रहा है। लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हुआ। और नाज़रीन, तकलीफ दे बात ये नहीं समझता मैं अपने मुलाजमीन भाइयों से ना माजत के साथ, इसमें सबसे बड़ा हैंड मैं ये समझता हूँ आम पेंशनर से हट के, आम पेंशनर से हटकर इस पर जो जुल्म हुआ है वो हुआ है इन पर, सरकारी मुलाजमीन पर। यानी इन्हें ये झांसा दिया गया कि आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, लेकिन इजाफा हुआ 10%। लेकिन वो 10% इजाफा भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा ना होता अगर वो बुनियादी तनख्वाह में शामिल होता। लेकिन उनसे हैंड क्या हुआ कि जो माजी में एडहॉक रिलीफ मिलते रही हैं, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कभी से हर हुकूमत अपना नाम देती है, कभी आटा अलाउंस और कभी गुजारा अलाउंस वगैरह वगैरह। एक ऐसे अलाउंस का इजाफा हो गया है जो तनख्वाह के मुताबिक मिलेगा और बस, यानी इसे बुनियादी तनख्वाह में ज़म नहीं किया गया। ये जुल्म हुआ है। लेकिन एक खुश आइंद बात जो इस हवाले से हुई है, मैंने क्लास 4 के हवाले से उनके धरने को भरपूर मैंने कवरेज दी थी और मैंने उनकी तारीफ की थी। तो इसमें जो क्लास 4 के हवाले से अर्दली अलाउंस में इजाफा और दूसरे कुछ इजाफे जो हुए हैं, वो मैं ये समझता हूँ, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन पेंशनर्स वो तबका है कि जो एक इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी पे एक वो नहीं, डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता, तो उसे वो कभी रहा ही नहीं शुमार कतार में। लेकिन आज की बजट अभी मैं देख रहा था कॉन्फ्रेंस, उसमें एक नेशनल बैंक के हवाले से सवाल हुआ वज़ीर ख़जाना से और वो उस्मानी साहब का जिक्र भी हुआ, लेकिन उसका शाफी जवाब नहीं दिया गया, या मैं नहीं समझ सका फौरी तौर पर, और मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख भी नहीं सका। और अब इसमें मैं आकर 2-3 बातें करूंगा और इसमें नेशनल बैंक के हवाले से कुछ वो उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीसीएल और नेशनल बैंक ऐसा मजलूम तबका है इस वक्त कि उन्होंने बेचारों ने कोई आस लगाई नहीं हुई थी। नेशनल बैंक में तो मैं वैसे कह रहा था कि शायद उस हवाले से कोई ख़बर हो, लेकिन वो भी मायूस हुए, सबका जिक्र हुआ। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ मजलूम लोग, ईओबीआई के हवाले से जो एक सुनने में आ रहा था कि इजाफा होगा, वो इजाफा तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो 20,000 मुकर्रर की है कम से कम तनख्वाह कह लें, उजरत कह लें, वो निजी उनके लिए है, उसका इतलाक सिर्फ निजी उस पर है, मज़दूरों पर। लेकिन ईओबीआई के सवाल पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया कि वो पैसे
जिसका वादा जुल्फी बुखारी करके गए थे और वो वादा वफा नहीं हो सका। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सका, उसमें ये दिया तो दिया है कि पेंशनर्स और मुलाजमीन के हवाले से भी कुछ और फैसले होंगे, और टैक्स हमने नहीं लगाया, बहुत एहसान किया कि मज़ीद टैक्स कोई नहीं लगा। चले ठीक है, आपने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि पेंशन के हवाले से जो मैंने आपसे वीडियो की थी कि 6 महीने में ये सब कुछ होने जा रहा है, उसकी तस्दीक होती नज़र आ रही है जब वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अब पेंशन का एक मसला है, और वाकई ये मसला है, आलमगीर मसला है। क्योंकि ये पेंशन जो है ना, वो उसकी कंट्रीब्यूशन जो होती है उसमें प्रॉफिट इतना नहीं होता जितना इन्हें मुसलसल पे करना पड़ता है और इकॉनमी पे बोझ पड़ता है। लेकिन हर मुल्क ने अपना अपना एक तरीक़ाकार निकाला है। मैंने उसमें भी ये गुजारिश की थी कि एक फ़लाह बहबूद पैसा आपके पास आ रहा है, माशाल्लाह इकट्ठा हो रहा है, तो फ़लाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों में सर फहरिस्त ये भी रखा जाए कि एक ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया जाए कि उसमें जो पेंशनर्स की पेंशन ना रुक पाए। तो ये हालात। अब नेशनल बैंक के हवाले से एक हम ज़फ़र सादिक साहब का एक है पैगाम, हम वो पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये इसमें खदो खाल मुख्तसर मगर जामिया 1 जुलाई 2021 से तमाम सरकारी वफाकी मुलाजमीन को 10% एडॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। पेंशन की मद में 10%। अर्दली अलाउंस जो है वो 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,050 रुपये माहाना कर दिया गया, और ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन उन्हें ये अलाउंस दिया गया 450 से बढ़ाकर 990 रुपये कर दिया गया है, और ये जो कम आमदनी के हवाले से 20,000 रुपये जो की गई है, ये इकदाम काबिल तहसीन है, ख़ास तौर पे क्लास 4 और लेबर के लिए, लेकिन बाकी इनसफिशेंट है। हैविंग सेड दिस, अब मैं आपको जो है ना एक वो ख़त है जो इनके नाम प्रेस रिलीज़, बल्कि मिन जानिब इमरान खान वज़ीर आज़म जनाब शौकत तरीन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड सीनियर सिटीज़न पेंशन की अपील। जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म और फिनांस मिनिस्टर डॉक्टर शौकत तरीन साहब, आप ज़रा इंसाफ से काम लें। आपने आज के बजट में वफाकी मुलाजमीन और रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का ऐलान किया। क्या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड पेंशनर इंसान नहीं? क्या मौजूदा कमर तोड़ महंगाई इन पर असरअंदाज नहीं होती? हमें 2010 से आज तक पार्लियामेंट से मंजूर बजट की पेंशन इंक्रीज से महरूम रखा गया है। नेशनल बैंक के मौजूदा सदर आरिफ उस्मानी और नेशनल बैंक बोर्ड के चेयरमैन ज़ुबैर सुमरो ने कसम खाई हुई है कि पेंशनर्स को कोई बेनिफिट नहीं देना, और ख़ुद कुछ ना कुछ करके भी 18 करोड़ कैश अवार्ड के नाम पे अपनी जेब में डाल लिया गया, और अपनी तैनाती 2.25 सालों में सैलरी और दीगर बेनिफिट के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना अलग बैंक को लगा चुके हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ा और सज़ा का हकदार ठहराएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें भी दूसरे मरकज़ी इदारों के पेंशनर्स की तरह हमारी पेंशन में भी इजाफा किया जाए, और 2010 से आज तक पार्लियामेंट से मंजूर बजट में पेंशनर्स को दी गई इंक्रीमेंट भी अदा की जाए, इंक्रीज़ भी अदा की जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फिनांस मिनिस्टर से भी अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और हमें हक दिया जाए, वगरना ये बूढ़े लागर लाचार बीमार सीनियर सिटीजन्स अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार है। आपको एक मरतबा फिर अपील करते हैं कि हमारी दादरसी करके हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। मिन जानब सईद बट, मीडिया इंचार्ज ज़फ़र सादिक, सेक्रेटरी जनरल पेंशनर्स एक्शन कमेटी व एक्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन। ऑलमोस्ट इसी किस्म की प्रे बनती है PTCL वालों की, लेकिन उनकी जो 5 तंजीमें हैं ना जाने वो कहाँ खोई हुई हैं, उनका अभी तक कोई रिएक्शन जो है वो बजट पर नहीं आया। नाज़रीन, मेरा दिल आप लोगों के लिए धड़कता है, उन व्यूवर्स के लिए जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको भी कोई मसला है तो आप आइए, हमें बताइए,
व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह ताला हमारे लिए दीन और दुनिया में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।